बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुनैद जहांगीर। एक और वीडियो में आपको खुश आमदीद। आपके इल्म है कि ज़्यादातर पुर्तगाल के हवाले से जो इमिग्रेशन के हवाले से इंफॉर्मेशन थी वो मैं आपसे शेयर करता रहा हूं, और अपनी जो ज़ाती नॉलेज और ज़ाती एक्सपीरियंस की बुनियाद पे जो नॉलेज एक्वायर किया वो मैं आपके साथ शेयर करता रहा हूं। आज की इस वीडियो में कुछ मज़ीद अपनी ही ज़ाती तजर्बे को मैं आपसे शेयर करूँगा। जिस तरीके से मुख्तलिफ लोग अपने अपने जो इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, जो नॉलेज होता है इसी टॉपिक के हवाले से वो आपसे शेयर कर रहे होते हैं। जिस तरीके से आजकल फालता इमिग्रेशन जिन लोगों ने अप्लाई की थी, फालता उन लोगों को आ रहा है, और फालता जो है वो मुख्तलिफ नौइयतों का आ रहा है। फालता बेसिकली ज़्यादातर लोगों को पीसीसी के हवाले से मिल रहा है कि वो प्रॉपर अपोस्टाइल होना चाहिए, और दूसरा उनके जो मींस ऑफ सबसिस्टेंस के हवाले से उनको फालता आ रहा है। दूसरी जानिब जुनता के हवाले से भी कुछ लोगों को फालता आ रहा है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने जब आपके बायोमेट्रिक हुए थे उस वक्त आपने जो डॉक्यूमेंट्स उनको दिए थे आईमा के ऑफिस में, तो वो कौन से प्रॉपरली आपने प्रेजेंट किए थे और कौन से कोई मौजूद नहीं थे। जैसा कि मैंने कहा कि ज़ाती तजर्बे को ही मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि वो अथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहे। मुझे जो मौसूल हुआ वो पीसीसी का एक फालता था और एक मींस ऑफ सबसिस्टेंस का फालता था। ये दोनों चीज़ें चूँकि मुझे जब मेरी जो बायोमेट्रिक हुई थी दिसंबर की 6 तारीख थी उस वक्त, अभी 2024 में। उस वक्त जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद थे वो मैंने उनको प्रेजेंट किए, और उसमें मेरे पास जो पीसीसी का डॉक्यूमेंट होता है, जो कि मेरे पास कनाडा का पीसीसी का डॉक्यूमेंट था, वो मेरे पास मौजूद था। और दीगर डॉक्यूमेंट्स के साथ चूँकि मैंने आर्टिकल 89 में जो अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उनको सबमिट कराया था, तो उस हवाले से आर्टिकल 89 के हवाले से जो एक्टिविटी का डॉक्यूमेंट था वो साथ में, जो दीगर इस हवाले से जैसे निफ का डॉक्यूमेंट, निस का डॉक्यूमेंट, साथ में पीसीसी का डॉक्यूमेंट मौजूद था। पीसीसी पे मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि पीसीसी के साथ असल में मसला क्या था, या असल में जो उसके साथ एक चीज़ थी जो कि मज़ीद एक होनी थी, वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा एक जो दीगर जो डॉक्यूमेंट थे, जो जुनता था, वो भी मौजूद था, और वो मैंने सारे उनको प्रेजेंट कर दिए। जब मुझे ईमेल मौसूल हुई थी बायोमेट्रिक की, लाइक इन नवंबर के लास्ट वीक की बात है, ये नवंबर 2024 के लास्ट वीक के नज़दीक मुझे जब आया था कि जी आपने अब उनके 397 पॉइंट सम जो उनके यूरोज़ हैं वो आपने पे करने हैं। वो जब मैंने पे कर दिए, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने कहा ये डॉक्यूमेंट्स अब आप अपलोड कर दें पोर्टल पर, और वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लेकर भी आ जाएँ। वो डॉक्यूमेंट्स मैंने इकट्ठे मेरे पास कुछ मौजूद थे, और कुछ ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मैं उस वक्त पुर्तगाल में मौजूद नहीं था, मैं कनाडा में था। अब यहाँ से मैं जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स थे, क्योंकि मैंने पहले अपना, अब जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि पीसीसी के साथ क्या था। पीसीसी का डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद था, और वो पीसीसी का जैसे ये डॉक्यूमेंट था। अभी तो खैर ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट है ये पीसीसी का, ये यहाँ पील पुलिस से जो कि यहाँ पर रीजन होता है, यहाँ रीजन वाइज सिस्टम होता है। पील का जो रीजन है जिसमें ब्रैम्पटन का एरिया, मिसिसागा का एरिया और भी कुछ इसके इलाके हैं वो भी इसमें आता है, काफ़ी बड़ा रीजन है। वहाँ से ये पीसीसी के डॉक्यूमेंट मिला। अब ये आप देख रहे हैं कि गोल्डन कलर की जो यहाँ पे मालूम हो रही है, ये जो है ये असल में हुई है नोटराइज्ड। हालांकि आप लोग के इल्म में होगा कि जो डॉक्यूमेंट है ये पीसीसी का, इसको महज इसको सिर्फ अपोस्टाइल होना है। अब अपोस्टाइल जो पहला डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद था वो तो ना, तो ये उसमें ये गोल्डन वाली ये लगी हुई थी, क्योंकि नोटरी का जहाँ तक मेरे इल्म में था कि नोटराइज तो वो होना ही नहीं था डॉक्यूमेंट। तो मैंने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट था जिसको इम्बोज, यहाँ से इम्बोज उन्होंने किया हुआ था, इस जगह से वो इम्बोज थी, यानी कि ये जो आप देख लें कि लेफ्ट या बॉटम लेफ्ट जो है
बॉटम राइट जो है इसका वो इम्बोस्ड होता है। ये महसूस शायद नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये पेपर पे इम्बोस्ड हो रहा है और इस पर लिखा हुआ भी कि ये अगर इम्बोस्ड सील नहीं है तो ये फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है इसकी बैक साइड पे, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से, इसके बैक साइड पे ये भी यहाँ पर मौजूद है कि ये अगर आप कॉपी कर कलर कॉपी भी करेंगे इसको तो उस पर वाइड एक लिखा हुआ आ जाएगा, तो वो ऑब्वियसली नल एंड वाइड हो जाएगा, बिकॉज ये यहाँ पे कोई कलर बेसिकली इन्होंने पेपर के ऊपर कोई कलरफुल चीज़ नहीं की हुई है, सो ये महसूस नहीं होता कि ब्लैक एंड वाइट है कि कलर है। लेकिन अगर इसको कलर कॉपी या कॉपी करेंगे तो वाइट बीच में लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे भी जैसे पीछे इम्बोज कायद आज़म का जो है वो पेपर के ऊपर उन्होंने प्रिंट किया होता है, और जब आप उसकी फ़ोटोकॉपी कराते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा वाज़ेह तौर पर करके आ जाता है, और अगर वो कलर कॉपी जो है वो ना ठीक से हो तो वो फिर बाज़ नहीं भी आता। खैर वो एक अलग चीज़ है, बट ये पुलिस का यहाँ पीसीसी मेरे पास मौजूद था, ओरिजिनल मौजूद था और नोटराइज नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन थी कि नोटराइज उसकी ज़रूरत है नहीं। दूसरा ये भी था कि अपोस्टाइल की जहाँ तक बात है तो वो अपोस्टाइल में अपनी कुछ मसरूफियत की बिना पर उसको करा नहीं सका था। सो जब वो आ गया और ज़्यादा टाइम मेरे पास था नहीं, 6 दिसंबर का उन्होंने बता दिया था, 6 दिसंबर 2024 को आपने महात्मा गांधी के जो सेंटर में आकर बायोमेट्रिक्स देने, तो मैं वहाँ पर जुनता मैंने वहाँ जाने के बाद बनवा लिया। विद इन 1 डे मुझे जुनता मिल गया था और फिर मैंने उसको प्रेजेंट कर दिया डॉक्यूमेंट्स। सो मुझे ये अंदाज़ा था कि मे बी ये पीसीसी को एक फाल्ता लगाएंगे और फाल्ता जो है वो यही होगा कि जी आपने अपोस्टाइल करना है। सो अब कनाडा भी अभी जनवरी 2024 से ये जो है एक कन्वेंशन है अपोस्टाइल का, इसका मेंबर बना है। वरना इससे पहले वो इसी तरह से होता था कि नोटरी होगा और नोटरी के बाद वो उसने वहाँ पर जो लिस्बन में जो कैनेडियन एम्बेसी है वहाँ से फिर ये वहाँ से फिर तो टेस्टिफाई होना था। सो जब मुझे अभी फाल्ता आया है तो वो एक तो यही था पीसीसी का, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि अब मैं आपको अपोस्टाइल वाला भी डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। ये है अपोस्टाइल का इसका डॉक्यूमेंट, ये आप देख रहे हैं रेड सील है इसकी, और ये वो डॉक्यूमेंट है, और ये इसके साथ इन्होंने ये इसको इस तरीके से अटैच किया हुआ है, अगर आप देखें। और ये किसके साथ किया हुआ है, ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये जो फिर गोल्डन वाली जो सील है इसकी ज़रूरत क्या थी, जबकि वो अपोस्टाइल का उन्होंने कहा नोटरी तो कहा नहीं है। सो ये गोल्डन वाली इसलिए है क्योंकि जब यहाँ से, जैसे कि मैंने कहा कि रीजन वाइज यहाँ पर पुलिस के ये सर्टिफिकेट इशू होते हैं, और जब ये इशू हुआ तो उस वक्त इसके ऊपर क्या होता है कि यहाँ पर जिसने जो भी ऑफिसर इसको डील कर रहा होता है उसका बैज नंबर यहाँ मौजूद होता है। ये इधर बॉटम लेफ्ट में इसका बैज नंबर यहाँ पे होता है, और दूसरा जो कंप्लीट किया होता है उसकी डेट होती है, और साथ ही साथ यहाँ पे इम्बोस्ड भी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इम्बोस्ड भी एक स्टैम्प होती है। तो कोई फिजिकल सिग्नेचर नहीं होते। लेकिन जब ये मैं पहले इसको मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एंड बिजनेस सर्विस डिलीवरी जो है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है गवर्नमेंट यानी ओंटारियो जो प्रोविंस है उसकी मिनिस्ट्री है, वो इसको अपोस्टाइल को देखते हैं। हर प्रोविंस का अलग तरीके से है, कुछ को डायरेक्ट जो यहाँ का फेडरल की जो मिनिस्ट्री है बाज़ का कुछ प्रोविंस को वो देखती है या टेरिटरीज को, लेकिन यहाँ पर ओंटारियो की ये मिनिस्ट्री ने इशू किया है अपोस्टाइल के डॉक्यूमेंट्स में। और ये करने से पहले उन्होंने, चूँकि जैसा कि मैंने बोला कि पीसीसी के ऊपर फिजिकल सिग्नेचर किसी ऑफिसर के मौजूद नहीं है, अनलाइक पाकिस्तान के जब पीसीसी होता है तो उस पर फिजिकल सिग्नेचर भी होते हैं, और वो पाकिस्तान से फिर मोफा यानी कि मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स से वो अपोस्टाइल होता है। लेकिन चूँकि मेरा जो है वो पाकिस्तान का नहीं हुआ था, सो यहाँ पर, और जब वो पाकिस्तानी होता है तो वो फिर डायरेक्ट आपका अपोस्टाइल हो जाता है, उसको ये नोटरी अब करने की जरूरत नहीं रहती। सो द थिंग इज कि ये यहाँ पे चूँकि फिजिकल सिग्नेचर नहीं होते, तो यहाँ पर जो प्रोसीजर है वो ये है कि यहाँ पर पीसीसी को पहले आपने नोटराइज करवाना है। अब क्योंकि मैं तो डायरेक्ट उनके पास गया था मिनिस्ट्री को, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं जी, चूँकि दीगर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं यहाँ पर वो तो उसको नोटरी करने की ज़रूरत नहीं रहती, और वो डायरेक्ट अपोस्टाइल को इसका इस तरह से अटैच कर देते हैं। अब अमूमन जो एक कोई भी इस बात को समझता है कि नोटराइज्ड होता क्यों डॉक्यूमेंट, तो वो यही होता है कि उसकी ट्रू कॉपी या सिग्नेचर को असल में उन्होंने करना होता है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये यहाँ पे जो स्टैम्प नोटरीज की लगी है वो यहाँ पर ओरिजिनल सर्टिफाइड करके
यहाँ पर लिखी गई है। अब ओरिजिनल सर्टिफाइड है, ऑफिस यहाँ पर एक फिजिकल सिग्नेचर भी मौजूद है। तो फिजिकल सिग्नेचर के साथ ये जो अपोस्टाइल हुआ है, ये इस बेस पे हुआ है कि जी ये नोटरी हुआ डॉक्यूमेंट, इसने फला फला, इसमें जो भी इसके जो बैरिस्टर हैं उन्होंने इसको नोटरी किया है, और दूसरा ये कि फिजिकल सिग्नेचर मौजूद हैं। और फिर यहाँ पर अपोस्टाइल जब हुआ तो ये भी यहाँ पर भी इनके सिग्नेचर मौजूद हैं, यानी कि जो मिनिस्ट्री का ऑफिस है जिसने ये मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस पब्लिक एंड बिजनेस सर्विस डिलीवरी, इनका ये ऑफिस, यानी कि ये रिक्वायरमेंट जो है, जैसे कि फाल्ता के हवाले से वीडियो बना रहा हूँ, तो फाल्ता की जो रिक्वायरमेंट है ये मीट हो चुकी है। दूसरा मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस के हवाले से अगर हम देखें तो ये ग्रीन स्लिप्स, ये ग्रीन स्लिप है, ये आप देख सकते हैं, ये ग्रीन, ये कलर कॉपी मैंने इसकी निकाली है। और ये ग्रीन स्लिप का जो था वो भी जो उन्होंने मांगी, उन्होंने 6 मंथ्स की मांगी है, तो वो भी प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये इस तरह से ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और इसको जमा कराया जा सकता है। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में